तो छात्रों आइए पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानें। इसकी भी पहचान छात्रों वही है जो अफर्मेटिव में है। केवल इसमें वाक्य के पहले क्या शब्द लगा रहता है या वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसा करके पाया जाता है। जैसे आप उदाहरण दो चार ठो देख लीजिए। पहला उदाहरण देखिए, क्या तुम स्कूल में दौड़ रहे थे? वेयर यू रनिंग इन द स्कूल। दूसरा देखिए, वह कहाँ जा रहा था? वेयर वाज ही गोइंग। ठीक है, वह कहाँ जा रहा था? वेयर वाज ही गोइंग। तीसरा देखिए, क्या मैं स्कूल जा रहा था? वाज आई गोइंग टू स्कूल। ठीक है छात्रों, तो पहचान एकदम जो है अफर्मेटिव की तरह है। केवल इसमें जो है वाक्य के पहले क्या शब्द से जुड़ा रहता है, प्रश्नसूचक शब्द, या बीच में जो है कब, क्यों, कहाँ, कैसे से जुड़ा रहता है। जैसे पहले में देखिए क्या लगा हुआ है, पहले है ये प्रश्नसूचक शब्द, और बीच में जैसे जो है दूसरा देख लीजिए, वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ ये जो है प्रश्नसूचक शब्द है वाक्य के बीच में, ऐसा करके पाया जाता है। तो ये प्रश्नसूचक शब्द जो है इंट्रोगेटिव कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसका नियम जान ले, जो है महत्वपूर्ण है जो है नियम। इसमें छात्रों नियम की दो विधि अपनाई जाती है। एक तो पहली विधि है सर्वप्रथम वाक्य यदि क्या शब्द से जुड़ा हो, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के पहले क्या शब्द से जुड़ा हो, तो उसका नियम अलग होता है। यदि प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में हो, तो इसका नियम अलग ढंग से जो है होता है। ठीक है, तो पहले आप जो है क्या शब्द से जो है, अगर प्रश्न आपका बना हुआ है, वाक्य है, क्या शब्द से जुड़ा है अगर, तो इसके लिए देख लीजिए। जैसे पहला है जो है, क्या तुम स्कूल में दौड़ रहे थे? तो छात्रों सर्वप्रथम जो है क्या शब्द की अंग्रेजी क्या नहीं लिखेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे। क्या शब्द की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार और सहायक क्रिया वाज या वेयर के रूप में लिखी जाती है। सर्वप्रथम ये पहला काम करेंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप आईएनजी लगाएंगे, फिर वाक्य में आए हुए कर्म को लिखकर फुल प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये छात्रों नियम है, इसमें बहुत कठिन नहीं है छात्रों, केवल समझने की बात है। क्या शब्द से है तो इसमें सहायक क्रिया जो है, हर टेंस के इंट्रोगेटिव में जो है सहायक क्रिया अगर क्या शब्द से वाक्य जुड़ा है तो सहायक क्रिया पहले कर्ता के अनुसार लिखी जाती है। सहायक क्रिया हर जो है इंट्रोगेटिव में टेंस के में जो है अलग अलग होती है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सहायक क्रिया जो है वाज या वेयर होती है। कर्ता के अनुसार आप सर्वप्रथम लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे जो है तुम है, इसलिए बहुवचन है कर्ता, तो यहाँ हो जाएगी जो है सर्वप्रथम सहायक क्रिया वेयर। ठीक है, उसके बाद तुम के अंग्रेजी लिख देंगे यू, फिर जो है दौड़ रहे हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप आईएनजी लगा देंगे। कहाँ दौड़ रहे हैं? स्कूल में आपका कर्म हुआ, इसको जो है इन द स्कूल लिख देंगे। ठीक है, तो वेयर यू रनिंग इन द स्कूल ये आपका बन गया। दूसरा देख लीजिए जो है विधि, ये पहली विधि रही। दूसरा विधि देख लीजिए, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब क्या करेंगे? तब भी जो है वेयर पहले लिखेंगे? नहीं, यदि बीच में है तो सर्वप्रथम प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे जो भी बीच में रहेगा उसको पहले निकाल कर लिखेंगे नंबर 1 पर। जैसे दूसरे में देख लीजिए, वह कहाँ जा रहा था, तो यहाँ बीच में प्रश्नसूचक शब्द कहाँ है, तो कहाँ को सर्वप्रथम बीच में से निकाल कर पहले लिख देंगे उसकी अंग्रेजी वेयर। ठीक है, फिर उसके बाद छात्रों सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार वाज या वेयर लिखेंगे। तो यहाँ कर्ता जो है ही है, इसमें दूसरे में ध्यान से देखिए, दूसरे में ही है कर्ता, तो ही के अंग्रेजी आप लिख दें, ही है कर्ता, इसलिए जो है सहायक क्रिया लिख देंगे वाज। ठीक है, वाज क्यों लिख देंगे? क्योंकि कर्ता एक वचन है। ठीक है, तो हो जाएगा वेयर वाज, और फिर उसके बाद कर्ता लिख देंगे, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, और वाक्य के अंत में यदि कर्म है तो कर्म को लिख देंगे, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे।
तीसरा देख लीजिए, क्या मैं स्कूल जा रहा था, ये पहले नियम की भांति है, क्या सर्वप्रथम है, इसलिए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी जो है सहायक क्रिया के रूप में लिखी जाएगी। क्या की अंग्रेजी, वाज या वेयर। तो यहाँ मैं है, मैं के साथ वाज लगेगा, फिर आई लगेगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गोइंग हो गया, फिर टू स्कूल हो गया। ठीक है, ये जो है नियम है इंट्रोगेटिव का। इसका सूत्र आप देख लीजिए जो है, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के पहले क्या शब्द लगा हो, जैसे 1 में देख लीजिए, 3 में देख लीजिए उदाहरण नंबर में, तो इसके लिए आपका सूत्र हो जाएगा वाज या वेयर कर्ता के अनुसार प्लस यस प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और दूसरा नियम है, यदि प्रश्न सूचक शब्द कब क्यों कहाँ कैसे प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो सर्वप्रथम जो है कब क्यों कहाँ कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। सूत्र हो जाएगा सर्वप्रथम प्रश्नसूचक शब्द प्लस वाज या वेयर कर्ता के अनुसार प्लस यस प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो छात्रों आइए जो है अब आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलिए, जो है इसको भी देख लीजिए। तो छात्रों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की पहचान सब वही है, अफर्मेटिव की तरह ये भी है, जो है रहा था रही थी रहते ऐसा करके पाया जाता है। जो है पहचान सब अफर्मेटिव की तरह है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, केवल इसमें नहीं शब्द लगा रहता है। और इंट्रोगेटिव में जैसे प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य पहले या बीच में कब क्यों कहाँ कैसे तो रहेगा ही इंट्रोगेटिव की तरह। ठीक है, केवल इसमें नहीं शब्द लग जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए जो है, क्या राम मैदान में नहीं दौड़ रहा था, वाज राम नॉट रनिंग इन द फील्ड। ठीक है, वे लोग क्यों नहीं खा रहे थे, वाई वेयर दे नॉट ईटिंग। ठीक है, तुम क्यों नहीं लिख रहे थे, वाई वेयर यू नॉट राइटिंग। तो ये आपकी पहचान हो गई, नहीं शब्द लगा हुआ है, प्रश्नसूचक शब्द भी लगा हुआ है, बीच में भी है, पहले भी है, इसलिए जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हुआ। इसका हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम जान लीजिए। यदि वाक्य में सर्वप्रथम प्रश्न वाला शब्द वाक्य पहले क्या शब्द से जुड़ा है, तो सर्वप्रथम छात्रों उसकी अंग्रेजी उदाहरण नंबर 1 में आप देखिए, सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी क्या की जो है कर्ता के अनुसार जो है सहायक क्रिया के रूप में वाज या वेयर लिखी जाएगी। जैसे पहले में देखिए राम कर्ता है, एक वचन है, इसलिए सहायक क्रिया सर्वप्रथम क्या की अंग्रेजी वाज के रूप में लिखी गई, एक वचन कर्ता के वजह से। फिर जो है कर्ता की अंग्रेजी लिखी गई। फिर छात्रों यहाँ पर जो है नॉट लिखा जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में छात्रों हमेशा ध्यान देना, कर्ता के बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखी जाती है। ठीक है, फिर जो है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर वाक्य में आएगा, उसी तरह सेम सब नियम है। तो वाज राम नॉट रनिंग इन द फील्ड, क्या राम मैदान में नहीं दौड़ रहा है। जैसे जो है दूसरा उदाहरण देख लीजिए, वे लोग क्यों नहीं खा रहे हैं। ये बीच में प्रश्नसूचक शब्द है, हमने अभी बताया इंट्रोगेटिव में बीच में है, तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ बीच में क्यों प्रश्नसूचक शब्द है, तो क्यों को पहले उठा के लिख देंगे व्हाई, फिर कर्ता के अनुसार जो है सहायक क्रिया वाज या वेयर लिख देंगे। तो यहाँ कर्ता वे लोग है, बहुवचन है, इसलिए वेयर हो जाएगा, तो हो जाएगा व्हाई वेयर दे। तब उसके बाद कर्ता लिखेंगे दे, तो हो जाएगा व्हाई वेयर दे। फिर उसके बाद कर्ता के बाद हमने बताया जो है नाट की अंग्रेजी लिखी जाती है, तो नाट लगा देंगे। फिर जो है मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद कर्म है, तो कर्म को लिखकर प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है छात्रों आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी खत्म हुआ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी खत्म हुआ। और इसका सूत्र है जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का सूत्र है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले क्या शब्द से जुड़ा है। जैसे वाक्य नंबर 1 में देखिए, तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा कर्ता के अनुसार जो है वाज या वेयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम क्या शब्द से जुड़ा हुआ है, तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अनुसार वाज या वेयर हो गई। सूत्र प्लस यस प्लस नॉट प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा सूत्र देख लीजिए, यदि कब क्यों कहाँ कैसे वाक्य बीच में है, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी सर्वप्रथम जैसे उदाहरण नंबर 2-3 में है, अगर ऐसा वाक्य मिलता है बीच में है प्रश्नसूचक शब्द, तो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे। तो सूत्र हो जाएगा प्रश्नसूचक शब्द प्लस वाज या वेयर कर्ता के अनुसार प्लस यस प्लस नॉट प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है छात्रों,
तो छात्रों, एक बात मैंने जो है आपको सचेत करना चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए जो है इसमें आईएनजी क्रियाओं में लगाया जाता है। तो आईएनजी क्रियाओं में लगाने के लिए मैंने जो है आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है विस्तार से आईएनजी बनाने के नियम को बताया हूँ, उसको आप देख लीजिए। कैसे जो है आईएनजी लगाया जाता है क्रियाओं के अंत में, कैसे जो है आई की जगह वाई की जगह आई हो जाता है, कैसे जो है डबल हो जाता है, कैसे जो है WRY है तो डबल नहीं होता, इत्यादि ये सब नियम आपको आईएनजी लगाने का वर्ब में बताए हैं, उसको आप जो है देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला जो है वीडियो हमारा आपका बनेगा जो है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट आपको बता दिया, पास्ट कंटिन्यूअस आज आपका खत्म हो गया। चारों पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो अब आपको हम बताएंगे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।